हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। आप अमीर बनना चाहते हैं? इनफैक्ट हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर चीज़ रास्ते ढूँढते हैं, दूसरों की वीडियोज़ देखते हैं, दूसरे के बहुत कुछ देखते हैं कि यार मैं कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। तो मैं आज आपको ऐसे 500 मिलियनर्स के जो थॉट्स हैं, जो ज़िंदगी में बड़ा कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक ऐसी सच्चाई जो किताबों में नहीं होती, ये आपके अंदर एक ऊर्जा में छुपी होती है। जितने भी मिलियनर्स हैं ना, उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं है, ये उनके ऑरा में होती है। आप समझ रहे हैं? एक ऑरा जो उन्होंने क्रिएट किया है। और मैं बता दूं, आपने सही सुना, ऑरा एक स्पिरिचुअल नहीं है, ये कोई बकवास नहीं है, एक साइंस है जो साइकोलॉजिकल फिजिकल क्वांटम है। जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनेबल है और सिर्फ आपको डेली रूटीन में इसे करना है। पहले एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया, कभी भी कोई एक इंसान, जब कोई पार्टी चल रही कुछ भी चल रही है, तो एक इंसान जब नज़र खींच लेता है, उसके आते ही वो क्या करता है, वो कुछ ना बोलता है ना कुछ करता है, लेकिन उसे सब लोग उसको नोटिस करने लगते हैं। ये क्या करता है, एक ऑरा क्रिएट होता है, एक ग्रेविटी क्रिएट होती है कि जो इंसान को अट्रैक्ट करने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, अपॉर्चुनिटी खुद उनके पास चली जाती है, ये लक नहीं होती। हम सोचते हैं कि यार ये लक है, किसी का लक है, बट आपको बता दो, ये एक ऑरा क्रिएट करने का काम करता है, एक मैग्नेटिक ऑरा है। इसके ऑपोजिट भी बहुत लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करने का काम करते हैं, जैसे उनके आइडियाज़ भी ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट उनका सही तरीके से अटक जाता है। मैं बता दूं, क्योंकि उनके पास एक ऑरा वेल्थ नहीं होता है, रिबेल वेल्थ होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक वेल्थ मैग्नेट वाला ऑरा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक पहला स्टेप है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, योर थॉट इज ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल। आप समझ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं ना, वो यूनिवर्स में घूमने का काम करे। सबसे पहले आप जो सोच रहे हैं, आपके जो दिमाग में आ रहा है, वो रेडियो स्टेशन समझिए। इसको आप समझिए कि जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो रेडियो स्टेशन है, और ये हर पल सिग्नल कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और ये यूनिवर्स में जाने का काम कर रहा है। जितनी भी कुछ आप सोच रहे हैं, नेपोलियन हिल्स, नेपोलियन हिल्स जो थॉमस एडिसन के साथ काम कर रहे थे, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो की रिच की बुक लिखी थी, वो कहते हैं कि जब मैं थॉमस एडिसन के साथ काम कर रहा था ना, तो थॉमस कहते हैं कि नेपोलियन, हर थॉट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी आपके यूनिवर्स हर चीज़ में होती है, सामने लगता है, तो उसको कंसिस्टेंटली काम करता रहता है वो। सोचिए, आप पूरा दिन सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे लिए, बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल काम है। आप समझ रहे हैं, अमीर बनना बहुत मुश्किल काम है। तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी भेज रहे, स्कैरी सिटी वाली फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप जब कंस्टेंटली अपने थॉट को शिफ्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं वेल्थ मैग्नेट हूँ, मैं पैसा मेरे पास नेचुरली फ्लो करने का काम कर रहा है, मैं हर दिन अमीर बन रहा हूँ, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या करी, ये आपका ऑरा चेंज हो रहा है। और ये क्या है, बात है मैजिकल क्वांटम फिजिक्स है। ये आपके थॉट्स के अंदर एक, आपके अंदर एक इमोशन है जो स्पेस कर रहा है, और आपके इमोशन आपकी बॉडी लैंग्वेज में इफेक्ट करने का काम कर रहा है। जब आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर एक एनर्जी फील होता है, मतलब आपके एक ऑरा क्रिएट होता है, और डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट पड़ता है। एक्शन स्टेप, आज से नेक्स्ट 6-7 दिन है ना, आपको सुबह उठना है और 5 बार बोलना है, आई एम ए वेल्थ मैग्नेट। मनी मेरे पास फ्लो कर रहा है, एफर्टलेस कर रहा है, जोर से बोलना और फील करना है। लगातार 7 दिन करना है, आपको देखना एक अलग सा फील होने का, आपके अंदर एक एनर्जी फील करने का काम करेगा। और ये मजाक लग सकता है, लेकिन ये वही टेक्निक है जो 500 मिलीनियर्स ने किया था। हर पैसे वाला अपने आप को यही फील करता है। उनके पास कोई बैंक में अकाउंट नहीं होता, मगर वो अपने आप को अंदर, अपने अंदर ऑरा क्रिएट करने का काम करता है। सेकेंड स्टेप, क्लीन योर मेंटल एनवायरनमेंट। आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को साफ करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप किसी को बोलते हैं ना, पूछते हैं कि आप अमीर क्यों नहीं बनते, आप कभी भी किसी को पूछते तो उनका क्या बहाना होता है, इकोनॉमिक अच्छी नहीं थी, यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, मेरा मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं था। उनके पास ये सारे बहाने होते हैं। लेकिन जब आप मिलीनियर से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्या कहते हैं, आपने, आप कभी पूछे उनसे कि आपने वेल्थ कैसे अट्रैक्ट किया, तो वो कभी भी इस बात की बात करते ही नहीं है, हमेशा वो मेंटल स्टेट की बात करते हैं। एंडी फोर्ड्स कहते हैं, जो फोर्ड्स के मालिक थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपका माइंड में बीट नेगेटिविटी आ रही है, जैसे डाउट आ रहा है, फियर आ रहा है, तो आप क्या वेल्थ करोगे, आप वेल्थ को फूल नहीं, तो मतलब फूल नहीं बना पाओगे, वो उगेगा ही नहीं। पहले आप अपने को बीट्स को हटाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज वाला काम है। लेकिन हम माइंड में कचरा भर के रखें, जैसे नेगेटिव कंज्यूम करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर देखते हैं, कोई भी ड्रामा सीरियल्स देखते हैं, कोई भी एनकाउंटर देखते हैं, कोई भी गलत चीज़ क्राइसिस देखते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अपने आप को किसी के कंपटीशन करने लगते हैं, डाउट से बहुत ज़्यादा गॉसिप करने लगते हैं, कंप्लेंट मूड में रहते हैं खुद के साथ। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या करेगा, ऑरा खराब करने का काम करेगा। जब ऑरा खराब होगा तो वेल्थ आपके पास कभी नहीं आने का
काम करेगा, क्योंकि वेल्थ हाई फ्रीक्वेंसी है और नेगेटिव लो फ्रीक्वेंसी है। तो अगले 30 दिन में आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, नेगेटिव न्यूज़ को नहीं सुनना है, ना बोलना है, ना गॉसिप करना है, ना क्रिटिसाइज़ करना है, ना कंप्लेंट करना है, और अपने आप को कभी नहीं करना है, अपने आप के ऑरा को उठाना है। तो क्या क्रिएट करेगा? हाई क्वालिटी फिट करेगा, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ेंगे, सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे 30 दिन, मतलब हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना है। जो चीज़ आपके पास है ना, उस चीज़ का शुक्रिया अदा करना है। जिन्होंने जीवन में बड़ा कर पाया, उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से शुरुआत की है। और इंस्पायरिंग बुक जो बोलते हैं ना, जो आपको आपके ग्रोथ में काम करने का काम करे, उस चीज़ को कलेक्ट करना है, उस चीज़ को रीड करना है। लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएँगे और आपको पता चल जाएगा। जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज होंगे ना, जब कोई सवाल करे उसके पास आपका जवाब होगा ना, तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और आपके पास अट्रैक्ट होने का काम करेगा। तो आज से 30 दिन आपको लगातार ये करना है और लगातार इसे करना है। अगर आपके जो गोल्स है, जो विज़न्स है, जो बड़े करने हैं ना, तो इस पर ये काम करना है। तीसरी चीज़ क्या कहती है? एम्बॉडी वेल्थ बिफोर यू हैव इट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। आपको वेल्थ को एम्बॉडी करना है, इससे पहले फिज़िकल आपके पास आए। पैसा आपके पास आए ना आए, मगर आपको उस चीज़ को फ़ील करने का काम करना है। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये बहुत लोग जानते हैं। थिंक एंड ग्रो में राइटर नेपोलियन हिल्स है ना, जब मैं पहली बार एंड्रू कार्नेगी से मिला, जो नेपोलियन हिल्स है, जो एंड्रू कार्नेगी से मिले ना, फाइनेंशियल ब्रोक थे। उनके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब से आए थे। तो लेकिन कार्नेगी ने नेपोलियन से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो पहले तुम्हें अमीर फ़ील करना होगा। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। नेपोलियन हिल्स ने कहा, जैसे हम सब कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने, कार्नेगी ने क्या कहा? मुस्कुरा कर कहा, यही तुम्हारी परेशानी है और यही बहुत से लोगों की परेशानी है। जो 96 जो 4% अमीर है, 100 में 4% जो अमीर है ना, वो ये कभी नहीं कहते, वो अपने आप को फ़ील करते हैं। और जो 96% है ना, वो हमेशा अपने आप को गरीबी फ़ील करते हैं कि जैसे हमारे पास पैसे नहीं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो अमीर ऑरा डेवलप करना पड़ेगा बिफोर द मनी कम्स। ये कन्फ्यूजिंग लगता होगा बहुत लोगों को जो है, लेकिन जब आप खुद पुअर समझते हैं, तो क्या लगता है? आप कैसे चलेंगे? आपका चलने का स्टाइल कैसा होगा? आप झुकेंगे, बहुत डरते-डरते बात करेंगे। आप जो डिसीज़न लेंगे, वो डर के डिसीज़न लेंगे, जो स्कैरी माइंड से होगा। मैं एफर्ट्स करना चाहता हूँ, लेकिन ये ऑरा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अमीर फ़ील करते हैं, तो आप कैसे चलेंगे? आपका हेड हाई रहेगा, शोल्डर हाई रहेगा, क्लैरिटी रहेगी बात करने में, आपका माइंडसेट अच्छे से बोलेगा और आपका जो एफर्ट्स रहेगा ना, वो कंज़्यूमली काम करने का ना, इसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। ये ऑरा वेल्थ अट्रैक्ट करने का काम है। नेपोलियन हिल ने इसे फ़ील किया था। जब आप वेल्थ को और ऑरा को कैरी करते हैं ना, तो लोग आपके अंदर इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। आपके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी डज़न्ट लाई। हमेशा ख्याल करना, जब इंसान बहुत सोचता है, बहुत उसके पास बहुत कुछ होता है ना, जब वो फ़ील करता है ना, तो हर इंसान उससे अट्रैक्ट होना चाहता है। आपको इस चीज़ पर काम करने का प्रैक्टिकल, आज रात को सोने से पहले आपको इस चीज़ को फ़ील करना है। ऑलरेडी आप अमीर बन चुके हैं, आपके पास बहुत देर आपको इस चीज़ का मतलब फ़ील करना है। आप कैसे बोलेंगे, कैसे डिटेलिंग फ़ील करेंगे, अपने सपनों को घर में देखेंगे, अपने हर चीज़ को जो-जो जीवन में पाना चाहते हैं, उसे फ़ील करेंगे और अपनी ड्रीम्स कार को देखें, अपने बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे हैं, उस चीज़ को फ़ील करेंगे और ये ऑरा रिप्रोग्राम करते रहेंगे। धीरे-धीरे आप इसे फ़ील करते रहेंगे ना, शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं यार, ये गलत फ़ील कर रहा हूँ, बट जब लगातार आप फ़ील करते रहेंगे ना, रिपीटेशन करते रहेंगे ना, मैं आपको बता दूँ, आप बहुत बड़ा कर जाएँगे और आपको सच में वो रियल लगने लगेगा, क्योंकि आपको धीरे-धीरे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगेगी। चौथा स्टेप्स मैं बताता हूँ, गिव बिफोर यू रिसीविंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको देखना सीखना होगा, इससे पहले कि आप रिसीव करें। बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि आने से पहले बोलते हैं मेरे पास तो है नहीं, तो मैं दूँ कहाँ से? ये सबसे बड़ा गलत और है। आपको देने से पहले, लेने से पहले देना सीखना पड़ेगा। जो आपके पास वेल्थ को अट्रैक्ट करने का नाम, सबसे पहले देना बोलना, मतलब आपको सबसे ज़्यादा ये काम करने का। और ये बोलते हैं ना, और यहीं पर वो गलत सोचते हैं कि बोलते हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं तो हम दे क्या सकते हैं। आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी नॉलेज दे सकते हैं, अपनी एनर्जी दे सकते हैं, अपनी काइंडनेस दे सकते हैं। जब आप दिल से किसी की हेल्प करते हैं ना, तो आप ख्याल करना, आप बिना कुछ एक्सेप्ट किए, तो आपका पूरा ऑरा एक्सपांड होने लगता है, आपकी एनर्जी फील करने लगती है और यूनिवर्स एक लॉ, व्हाट गिव्स कम्स बैक मल्टीप्लाई। आप समझ रहे हैं? जो आप दे रहे हैं ना, बिना कुछ माँगे, बिना स्वार्थ के दे रहे हैं, वो मल्टीप्लाई काउंट होता है। आप चेक करना, जब भी आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी ना, आपको उससे ज़्यादा गुना लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ये क्या करता है? ये कोई कर्मा नहीं है, ये एक एनर्जी है जो एक्सचेंज करने का काम करती है। बहुत लोग बोलते हैं, यार मेरा कर्मा अच्छा नहीं था इस वजह से। बॉस, आपको उस चीज़ को फ़ील करना पड़ेगा। जब आप एनर्जी अपनी देते हैं, तो जब आपको ज़रूरत होती है ना,
अब चेक करना, आपको 10 गुना एनर्जी मिलने का काम होती है। इसलिए जब भी आप स्कैरिसिटी माइंड से करते हैं, तो पहले मुझे मिलकर दूँगा, ये क्या करता है? ये क्लोज़ एनर्जी करने का काम करता है। क्लोज़ एनर्जी यूनिवर्स को अट्रैक्ट करने का काम नहीं करती। लेकिन अजीब है, लेकिन जब आप माइंडसेट से करते हैं कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये फ्लो एनर्जी कैरी करती है और आपका ग्रोथ होने लगता है। चैलेंज कीजिए और हर दिन किसी की हेल्प करने का सोचिए। हर दिन किसी की हेल्प करने का ये बहुत ज़रूरी होता है। बिना कुछ एक्सेप्ट करते चलिए, चेक करिए, एक एडवाइस दो, बस 10 मिनट किसी की बात सुन लो। ये धीरे-धीरे आपको ऑरा क्रिएट करने का काम करेगा। लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, लोग आप पे इन्वेस्ट करने लगेंगे। लेकिन इसको पहले आप शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे-जैसे आप करते चले जाएँगे ना, बिना स्वार्थ के, आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि आपके साथ बहुत कुछ चेंजेबल हो रहा है। 5वीं चीज़ आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट योर ऑरा एनर्जी फॉर वैम्पायर। आपको अपने ऑरा को टॉक्सिक लोगों से बचाना है। कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं। वो आपके पास आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, ड्रामा करते हैं, क्रिएट करते हैं, आपकी ड्रीम को डिस्करेज करते हैं कि यार ये नहीं हो सकता, ये तो कुछ भी बोल रहा है, तेरे से होगा क्या, ये होगा क्या। आपको उन लोगों के साथ नहीं बैठना है। सबसे पहले उन्हें कट डाउन करना है। आपकी मोटिवेशन को खत्म करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को खत्म करने का काम करते हैं, आपकी ऑरा पे डायरेक्ट अटैक करने का काम करते हैं। तो उन लोगों से आपको बचना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि आपकी जो गोल है, जिन लोगों के साथ आप बैठे हो, वो अचीव कर रहे हैं क्या? मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने गोल्स के बारे में बनता है, वो उस बारे में सोच रहे हैं क्या? अगर नहीं बात कर रहे, तो प्यार से उनसे साइड हो जाना है, उनसे झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि आपका उनका गोल मैच नहीं कर रहा है ना, तो आपके साथ नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये भी देखना है कि कोई बोलते हैं ना, कोई आपके नीचे होते हैं, कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं ना, उन लोगों के साथ, जो आपके साथ मैच कर रहे हैं, तो उनके साथ ही रहना है। तो और उनके साथ रहना है, और उनको इंस्पायर करना है, जो आपको इंस्पायर करते हैं, उन लोगों से सीखना है, जिनसे आप सीख सकते हैं, जो आपको आपकी गोल्स है, उनके साथ रहना है। और आप लोग को, और आपको किसी की हेल्प भी रखना है। बोलते हैं ना, आपको किसी को हेल्प भी करते हैं, जैसे नेगेटिव हो गया, कंप्लेंटिंग, टॉक्सिक, और लोग मतलब पॉलिटिक्स वाले लोगों से साइड रहना। और रीज़न ये होगा कि जब आप ये सब साइड करने लगे ना, तो आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई करने का काम करेगी, आपका ऑरा बढ़ने लगेगा, और सही लोगों को में अट्रैक्ट करने लगेगा। ख्याल करना, ऑरा आपका वैल्यूएबल एसेट्स है, ये कोई भी खराब नहीं कर सकता। आपको इस चीज़ को, अपने आप को बहुत सेव करके रखना है। जैसे आपकी लाइफ होती है, जैसे आपकी सांस होती है, जैसे ऑक्सीजन होती है ना, वैसे ही ऑरा होता है। अगर आप ऑरा क्रिएट कर गए ना, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, मगर लेकिन आपके ऊपर है। डेली ऑरा मेंटेनेंस, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि विजुअलाइज कर ली, एक एफर्मेशन बोल दिया जैसे, और आप अमीर बन जाएंगे। ये बहुत गलत है। ये डेली करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप जिम जा रहे हैं, एक बार गए तो क्या फिट हो गए? लगातार जाएंगे तभी आप फिट हो सकते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं, लगातार डाइट करेंगे तो फिट हो। अगर हफ्ते में एक बार डाइट करें, तो क्या लग रहा है आप फिट हो पाएंगे? नहीं बॉस, आपको नहीं। आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली डाइट पे जाते हैं, तब आपकी बॉडी फील करती है। सामने वाले को, ऑरा को भी डेली ट्रेनिंग करना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। मॉर्निंग 5 मिनट आपको लंबी सांसें लेनी है, ग्रैटिट्यूड करना है, जो आपके 5 लिस्ट है, जो आप भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम बहुत चीज़ का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, हर चीज़ का। जैसे हम, हमारे अगर माँ बाप हैं, तो माँ बाप का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, बच्चे बच्चे का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जो ज़िंदगी ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो सुबह उठ पा रहे हैं। 3.5 लाख लोग सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। अगर आप उसके लिए शुक्रिया अदा करना है, विजुलाइज करना है अपने गोल को, उसको फील करने का काम करना है, वेल्थ को फील करना है, नेगेटिव को रिप्लेस करके पॉजिटिव को फील करना है। ये बहुत ज़्यादा है। आप दिन में इसको रिसीव करिए, और ये भी आप रात को भी कर सकते हैं। रात को सोते समय इसको फील करिए, अपने जो आपने सुबह फील किया था, आपने क्या गलतियाँ की, उसको सुधारने का काम कर, आपने क्या अच्छा काम किया, उसको सोचना है, इसको इमेजिन करते चलना। ये सब आपको पूरा दिन काम करते चलना, आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्मेशन बदल जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी लाइफ एक अलग, एक बोले ना, अलग ट्रैक पे चली जाएगी। आपका टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वेल्थ आपके माइंड पर बनती है, और फिर रियलिटी में। आप हमेशा ख्याल करना, जो चीज़ आप सपने सोचते हैं ना, पहले सोचते हैं, उसके बाद वो रियलिटी में आती है। तो जब आप सोचें कि आपको कुछ बड़ा करना है, तो उसके साथ एक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले अपने अंदर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर काम करेंगे ना, धीरे धीरे आप चेक करेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप चेंज कर गए। मगर आप इस चीज़ को ख्याल करना कि अब मैं 6 महीने भी चेंज होऊँगा, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, ऐसे नहीं होगा। आपको हर 24 घंटों को अपने आप को काउंट करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को 24 घंटों को अपने विजुलाइज़ करते हैं, हर 24 घंटे में आपने क्या काम किया, क्या नहीं काम किया, क्या मेरी गलती हुई, जब उसको विजुलाइज़ करते हैं ना, तो धीरे-धीरे आप चेक करते हैं, आपका ऑरा बदलते चला जाता है। आप वेस्ट काम नहीं करते, आप उन लोगों के साथ नहीं बैठते,
जो आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं, आप उन लोगों के साथ बैठते हैं जो आपको जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, जिनका गोल होगा और आप हेल्प करना सीख जाते हैं। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आप आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप उसे शेयर करेंगे ना, तो समझ जाना कि वो 10x मल्टीप्लाई करके आता है। थैंक यू सो मच, अपने ऑरा को बचाने का काम करिए।